हेलो स्टूडेंट्स, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस कर चुके थे 2021 के। और अब जो बाकी के क्वेश्चंस है वो हम लोग इस वीडियो में करेंगे। दो वीडियो इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पूछे जाते हैं। लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पेपर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पूछे जाते हैं। तो पूरे 10 पेपर अगर तुम 2021 की देखो तो 40 से 45 क्वेश्चंस आए हुए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के। 45 क्वेश्चंस मान के चलना, राइट। तो इसलिए मैंने दो वीडियो बनाए, एक तो ऑलरेडी तुम लोगों ने देख लिया होगा और ये सेकंड वीडियो है। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो द क्वेश्चन इज लाइक दिस। two particles A and B have same mass and charge Q and 4Q respectively। मतलब दो पार्टिकल का मास सेम है, चार्ज अलग है। When they are allowed to fall through the same potential difference, then their velocities are in the ratio। हमको वेलोसिटी की रेशियो निकालनी है, राइट। देखो अब होता क्या है कि जब चार्ज पार्टिकल को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे ना तो उनका स्पीड बढ़ता है, दे गेट काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यूवी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्यू इंटू वी। अब जो बच्चे ये बात नहीं जानते मैं बता देता हूं उनको। देखो यहाँ पे क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस ने काम किया और उसने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाया। और हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन अपॉन चार्ज। तो काइनेटिक एनर्जी वर्क डन बाय पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट काइनेटिक एनर्जी इन दिस केस। क्योंकि जो पोटेंशियल डिफरेंस काम कर रहा है उससे तो वो काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहा है पार्टिकल की। तो वर्क का फॉर्मूला होगा क्यूवी और वही काइनेटिक एनर्जी होगा। तो काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख सकता हूं हाफ mv स्क्वायर दैट इज इक्वल टू q इंटू वी। ओके, अब इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखा जाए तो पता चलता है कि मेरे ख्याल से m कांस्टेंट है क्योंकि दोनों पार्टिकल्स का मास सेम है। v कांस्टेंट है क्योंकि दोनों के लिए सेम पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अल्टीमेटली व्हाट आई विल एंड अप गेटिंग इज v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू q, या v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ q। या ऐसे भी लिख सकते हैं कि v1 अपॉन v2 will be equal to root of q1 upon q2। ओके, तो अगर q1 को देखो तो q1 कितना दिया हुआ है q, और q2 कितना दिया हुआ है 4q। तो q अपॉन 4q का आंसर क्या होगा, हाफ। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, हाफ मतलब ऑप्शन ए। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स इज E if the charge on the plates is Q then the force on each plate। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो ये तुम्हारा कैपेसिटर का दोनों प्लेट्स है, राइट। अब एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिवली चार्ज होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। अब जो E है ना वो क्या है, E इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स है, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स E क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज सिग्मा को हम लोग लिख सकते हैं चार्ज अपॉन एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर का क्या फॉर्मूला होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ऐसा क्यों आता है वो तुमने डेरिवेशन में किया होगा। ये जो कैपेसिटर के प्लेट्स है ना उनको हम शीट जैसे मान सकते हैं क्योंकि चार्ज एक ही तरफ होता है। तो इस तरफ के वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और नेगेटिव वाले की वजह से सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और नेगेटिव का भी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों जुड़ जाते हैं इसलिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। सो दिस इज अ फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, राइट। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच प्लेट। देखो समझो सेकंड वाले प्लेट पे मैं फोर्स निकाल रहा हूं, तो ध्यान से देखना। फोर्स ऑन द सेकंड प्लेट, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यूई। फोर्स ऑन द सेकंड प्लेट समझो सेकंड प्लेट की बात कर लेता हूं, दैट विल बी इक्वल टू चार्ज ऑन द सेकंड प्लेट, चार्ज ऑन द सेकंड प्लेट। और सेकंड प्लेट है ना, सेकंड प्लेट किसके इलेक्ट्रिक फील्ड में, पहले वाले प्लेट के इलेक्ट्रिक फील्ड में है। सो मैं लिखूंगा इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट प्लेट, ठीक है। क्यूई वाला फॉर्मूला होगा F इज इक्वल टू क्यूई। तो Q क्या है, चार्ज ऑन द सेकंड प्लेट, ओके। और E क्या है, E ड्यू टू फर्स्ट प्लेट। तो फर्स्ट प्लेट के इलेक्ट्रिक फील्ड में सेकंड वाला प्लेट है इसलिए उसके ऊपर फोर्स लगेगा। चार्ज तो Q है, दोनों प्लेट पे Q चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द फर्स्ट प्लेस मतलब सिर्फ एक साइड के वजह से ना, वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। या ऐसे लिखा जा सकता है कि Q बाई 2 इंटू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखो क्या था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट तो E था। अगर तुम यहाँ पे देखो व्हाट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या था, E। तो आंसर आएगा QE बाई 2, QE बाई 2। और QE बाई 2 ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी।
सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। टू स्पेरिकल कंडक्टर्स ऑफ रेडियस 4 एंड 5 सेंटीमीटर, मतलब हमको क्या दिया है, दो स्फीयर दिया हुआ है, उनकी रेडियस पता है हमको, रेडियस ऑफ द फर्स्ट वन इज 4 सेंटीमीटर and the radius of the second sphere is 5 centimeter, have the same potential. Potential on the surface of a sphere, समझो ये रेडियस को मैं छोटा आर नहीं लिखता, मैं बड़ा आर लिखता हूँ, ठीक है, क्योंकि रेडियस को बड़ा आर ही लिखना चाहिए, डिस्टेंस को हम लोग छोटा आर लिखते हैं। ये r1 है और ये r2 है, तो ध्यान से देखना। ओके, तो पोटेंशियल सेम है ना, तो v1 इज इक्वल टू v2 एंड पोटेंशियल ऑन द सरफेस ऑफ अ स्फीयर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट into q by r1, that will be equal to 1/4 pi epsilon naught into q by r2, that is the formula, right? तो मेरे ख्याल से q1 by r1 q2 by r2, right? क्योंकि दोनों पे चार्ज सेम नहीं है, तो एक पे q1 मान लेते हैं, एक पे q2 मान लेते हैं। तो इससे मुझे क्या पता चला, देखो मुझे इससे ये पता चला कि q1 upon q2 will be equal to what, r1 upon r2, q1 upon q2 is equal to r1 upon r2, और ये मेरा एक्सप्रेशन नंबर 1 है। अब मुझे ढूंढना क्या है, if sigma 1 and sigma 2 are the surface densities, surface charge density of the on the two conductors, then sigma 1 upon sigma 2, देखो sigma 1 upon sigma 2, sigma क्या बोला है, surface charge density, surface charge density मतलब q by 4 pi r square, ये फॉर्मूला है ना, q by 4 pi r square। surface charge density क्या होता है, charge divided by area, and what is surface area of a sphere, the surface area of a sphere is 4 pi r square, तो q2 upon 4 pi r2 square आएगा। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो ये होगा सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 विल बी इक्वल टू व्हाट, q1 अपॉन q2 इनटू r2 अपॉन r1 द होल स्क्वायर, r2 अपॉन r1 द होल स्क्वायर। लेकिन q1 अपॉन q2 मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं एक्सप्रेशन नंबर 1 से, वो तो r1 अपॉन r2 है, तो ये r1 अपॉन r2 इनटू r2 स्क्वायर बाय r1 होगा। फाइनली कैंसिल वैंसिल करके आंसर आएगा r2 बाय r1, और r2 बाय r1 क्या होता है, r2 बाय r1 मतलब 5/4, तो ये आंसर होगा 5/4, करेक्ट। और 5/4 करके ऑप्शन है, और वो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड चार्ज q इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ E, द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये तो काफी इजी है, राइट? देखो हम लोग सीधा इसमें काइनेमेटिकल इक्वेशन लगा सकते हैं, दैट इज कितना चला, L चला ना, तो हम लोग लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a as, डिस्प्लेसमेंट के जगह पे L लिख लेता हूं, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी को 0 मान लेते हैं, क्योंकि कुछ बोला नहीं उसके बारे में, नहीं फ्रॉम रेस्ट बोला हुआ है, एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, प्लस 2 एक्सेलरेशन को मैं लिखूंगा फोर्स अपॉन मास इनटू लेंथ, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2, फोर्स को लिखा जा सकता है QE बाय L इंटू m, तो वेलोसिटी का आंसर आएगा रूट ऑफ 2QEL डिवाइडेड बाय m, और ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। तो काफी इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर सी। ओके, in hydrogen atom an electron revolves around a proton at a distance r, the intensity of electric field due to the proton at distance r is 5 into 10 power 11। मतलब सिचुएशन ऐसा है कि ये प्रोटॉन मान लो और इसके बगल में समझो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन। तो देखो सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के इलेक्ट्रिक फील्ड में घूम रहा है। ओके, तो पूछा है व्हाट इज द फोर्स बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। काफी आसान क्वेश्चन है। देखो फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन बाय द प्रोटॉन, force on the electron by the proton will be equal to force exerted by the by the electron on the proton, मतलब दोनों का फोर्स इक्वल होगा लेकिन अपोजिट होगा, राइट? अपोजिट होगा डायरेक्शन में, दोनों अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को और फोर्स दोनों का सेम होगा, राइट? अब किस पे फोर्स निकालना है हमको, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकालना है या प्रोटॉन पे फोर्स निकाल लो, दोनों पे सेम है। समझो मैं फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं, फोर्स ऑन या फोर्स बिटवीन देम निकाल लेता हूं ना डायरेक्टली, फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन विल बी इक्वल टू, डायरेक्टली निकाल लेते हैं आंसर। चलो, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q1 q2 बाय r स्क्वायर। तो q1 भी E है और q2 भी E है, डिवाइडेड बाय व्हाट, r स्क्वायर।
और ये जो पार्ट है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E/r², ये जो पार्ट है ये तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू प्रोटॉन, और वो दिया हुआ है हमको, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं F विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू द प्रोटॉन, ओके, मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी डायरेक्टली दी हुई थी 5 × 10⁻11, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो हम जानते ही है 1.6 × 10⁻−19, तो ये आंसर होगा 8 × 10⁻−8 न्यूटन, 8 × 10⁻−8। हाँ, ऐसा ऑप्शन है हमारे पास, एंड देयर इज ऑप्शन लाइक दिस, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर है। काफी आसान क्वेश्चन था, बस मतलब दोनों के बीच का फोर्स निकालना है, मैंने कूलम्स लॉ लगा लिया, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट E/r² क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द प्रोटॉन, जो ऑलरेडी दिया हुआ था 5 × 10⁻11। और आगे बढ़ते हैं। टू चार्ज मेटालिक स्फीयर्स आर जॉइंड बाय अ वेरी थिन मेटल वायर, ओके, थिन मेटल वायर का मतलब होता है कि उनकी पोटेंशियल क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। इफ द रेडियस ऑफ द लार्जर स्फीयर इज 4 टाइम्स इन स्मॉलर स्फीयर, एक काम करते हैं, देखो लार्जर वाले के लिए हम लोग यूज करेंगे सफिक्स 1, लार्जर के लिए हम लोग 1 यूज करेंगे, और स्मॉलर के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे 2, ठीक है। और तो दिया क्या है हमको, रेडियस ऑफ द लार्जर स्फीयर इज 4 टाइम्स स्मॉलर, तो R1 इज इक्वल टू 4R2, करेक्ट। द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द लार्जर स्फीयर दे आर जॉइंड बाय मेटल वायर, मेटल वायर से दोनों स्फीयर को ज्वाइन करने से क्या होता है, पोटेंशियल सेम हो जाती है, ओके। पोटेंशियल सेम का मतलब क्या होता है, V1 इज इक्वल टू व्हाट, V2, V1 इज इक्वल टू V2, ओके। वायर से ज्वाइन करने से क्या होता है, V1 इज इक्वल टू V2। क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड नियर द two charged metallic spheres are joined by a very thin metal wire. If the radius of the larger sphere is 4 times that of the smaller sphere, the electric field near the larger sphere, चलो देखते हैं, V1 is equal to V2। इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्मूला क्या है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इज 1 अपॉन ऑन द सरफेस, ऑफ कोर्स नियर मतलब ऑन द सरफेस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r²। थोड़ी सी बुद्धि लगाई जाए तो पता चले कि ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r इंटू 1/r। थोड़ा सा और सोचा जाए तो पता चलेगा कि ये हो गया E इज इक्वल टू, ये पोटेंशियल ऑन द सरफेस हो गया V/r, V/r, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, V/r, तो V तो दोनों का सेम था, V दोनों का सेम क्यों है, क्योंकि दोनों को वायर से ज्वाइन कर लिया, तो V तो दोनों का सेम है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि E1 लार्जर वाले का ना, हाँ, E1 अपॉन E2 विल बी इक्वल टू व्हाट, R2 अपॉन R1, R2 अपॉन R1, तो E1 अपॉन E2 विल बी इक्वल टू R2 अपॉन 4R2, 4R2, तो ये 1/4 हो गया, तो E1 इज इक्वल टू 1/E2/4, E1 इज इक्वल टू E2/4, मतलब जो बड़ा वाला स्पीयर है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है छोटे वाले स्पीयर का 1/4 होगा, 1/4 मतलब क्वार्टर, 1/4 मतलब क्वार्टर, तो मेरे ख्याल से ऐसा ऑप्शन है ये वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी, क्वार्टर ऑफ दैट नियर द स्मॉलर स्फीयर, यस। तो मैंने इस फॉर्मूला को E इक्वल टू V/r फॉर्म में, देखो ये जो पार्ट है ये V है ना, V, दिस इज V ओनली, ये V है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अ चार्ज्ड स्फेरिकल कंडक्टर हैज अ रेडियस r, the potential difference between the surface and a point at a distance 3r from the center is v। ओके ओके, पहले तो v क्या है निकाल लेते हैं। देखो ये स्फीयर है, ये स्फीयर है, और इसका रेडियस है r, ठीक है। तो सरफेस पे और एक पॉइंट है, देखो और एक पॉइंट है जो कितना दूर है यहां से कितना दूर है, 3r के डिस्टेंस पे, 3r, ठीक है। इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, v। तो मैं लिख सकता हूं कि पहले सरफेस पे, यहाँ पे इसको 1 बुला लेता हूं, इसको 2 बुला लेता हूं, इन दोनों के बीच की पोटेंशियल डिफरेंस कितनी दी हुई है, v। तो v1 सरफेस पे है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r, ठीक है। और v2 कहां पे है, v2 इज नथिंग बट, v2 इज द पोटेंशियल एट ए डिस्टेंस ऑफ 3r, तो यहाँ पे आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/3r, और v क्या है, v इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस है, v1 माइनस v2, तो ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/r ब्रैकेट में 1 माइनस 1/3, तो आंसर आएगा v का, v इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2Q/3r, 2Q/3r, इसको v है तुम्हारा, राइट। अब व्हाट इज द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस 3r,
Electric intensity at a distance 3r will be equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into q by 3r the whole square. यही है ना फॉर्मूला इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का. अब एक काम करो, देखो ये 2 को 1 से डिवाइड कर लो. सो अगर 2 को 1 से डिवाइड कर लिया गया, डिवाइडिंग 2 by 1 क्या आंसर आएगा? देखो अगर मैंने 2 को 1 से डिवाइड किया तो आंसर आएगा E by V इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो कट गया. यहाँ आएगा Q by 3R द होल स्क्वायर, और यहाँ पे 3R by 2Q, 3R by 2Q, तो एक 3R और स्क्वायर कट गया, Q और Q कट गया. आंसर आएगा E इज इक्वल टू V बाय, यहाँ पे 3R बचा, यहाँ पे 2 बचा, राइट? तो E by 6R, दिस इज द आंसर. E इक्वल टू V by 6R, और V by 6R ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. टू पैरेलल प्लेट्स विद डाइलेक्ट्रिक प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स आर शोन इन द फिगर. टू कहां है? 3 है ना. अच्छा, टू पैरेलल प्लेट्स है, उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक डाला हुआ है. द रिजल्टेंट कैपेसिटेंस बहुत ही आसान है. देखो हम लोग ने क्या पढ़ा था कि अगर किसी कैपेसिटर प्लेट के बीच में पार्शियली फील्ड, मतलब थोड़ा सा डाइलेक्ट्रिक डालते हैं, मतलब ऐसा वाला सिचुएशन. देखो अगर ये कैपेसिटर है तुम्हारा और इसमें तुमने डाइलेक्ट्रिक डाला थोड़ा सा खाली, मतलब इतना डाला खाली, राइट? मतलब थिकनेस टी डाला, और ये गैप डी था, टोटल गैप डी था, तुमने खाली डी डाला, और इसका डाइलेक्ट्रिक के है. तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या था? ए एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय टी माइनस टी प्लस टी बाई के. ये हमारा फॉर्मूला है. लेकिन अब तुम्हारा केस थोड़ा सा अलग है. देखो तुम्हारे केस में क्या हो रहा है. देखो तुम्हारे केस में 3 बार डाइलेक्ट्रिक डाला है, तो तुम्हारे केस में क्या आएगा? देखो आंसर C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट बाय, ध्यान से देखना, D माइनस T1, ओके, D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3, ओके, प्लस T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2 प्लस T3 बाय K3. ये तुम्हारा आंसर आएगा, राइट? लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो व्हाट इज T1 प्लस T2 प्लस T3? T1 प्लस T2 प्लस T3 है क्या? व्हाट इज T1 प्लस T2 प्लस T3? यही तो D है. D ही T1 प्लस T2 प्लस T3 है. तो ये D और T1 प्लस T2 प्लस T3 क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे. ये D और ये माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 कैंसिल. तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय व्हाट? डिवाइडेड बाय T1 बाय K1 प्लस T2 बाय K2 प्लस T3 बाय K3. और ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, राइट? ये तुम्हारा करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. तो अभी हम लोग 22 सितंबर शिफ्ट 2 कर रहे हैं ना. अब और रह गया 23 और 24 सितंबर वाला. ओके, ये शायद पता नहीं, ऐसे लग रहा है रिपीट हो गया क्वेश्चन शायद, कि ऐसे ये रिपीट हो गया क्वेश्चन मुझसे, शायद लग तो ऐसे ही. हाँ रिपीट हो गया क्वेश्चन, इसको छोड़ो. एक सेकंड प्लीज, जस्ट वेट. हाँ, just a second please, let me check what has happened. So hello students, I actually ये है कि ये जो क्वेश्चंस है ना, ये 23 सितंबर शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस. ये मैंने नंबरिंग करने में गड़बड़ कर दी. ये 23 सितंबर शिफ्ट 1, ये भी 23 सितंबर शिफ्ट 1, और ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी 23 सितंबर, ये मैं लिखना रह गया इसमें, 23 सितंबर शिफ्ट 1, राइट? अब हम लोग सॉल्व करेंगे ये भी 23 सितंबर शिफ्ट 1 के क्वेश्चन है, राइट? नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज 23 सितंबर शिफ्ट 2. ओके, तो कोई गड़बड़ नहीं थी, खाली वो नंबरिंग की वजह से ऐसे लग रहा था कि डबल हो गए क्वेश्चंस. ओके, नाउ वी विल गो अहेड. चलो आगे बढ़ते हैं हम. Two positive ions each carrying a charge Q are separated by a distance d. If F is the force between the ions, then the number of electrons. देखो डिस्टेंस पता है चार्जेस के बीच में, और चार्ज भी पता है, तो फोर्स का फॉर्मूला होगा F इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई डी स्क्वायर. ओके, और सभी बच्चों को पता है कि हम लोग Q को क्या लिख सकते हैं? वी कैन ऑलवेज राइट Q एज व्हाट? Q को लिखा जा सकता है एनी, तो ये होगा एनी द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर. तो अल्टीमेटली तो हमको n निकालना है, राइट? तो आंसर क्या आएगा?
4 pi epsilon naught d square f is equal to n square e square, राइट, n square e square. हमको चाहिए n, राइट, n. तो हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे. अगर अगर हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये सारे रूट में चले जाएंगे. तो आंसर आएगा n, n square, n will be ne will be equal to what? Ne will be equal to root of 4 pi epsilon naught d square f. तो n क्या होगा? n will be equal to everything divided by e, और उस e को भी रूट में लेंगे तो वो e स्क्वायर हो जाएगा. तो आंसर आएगा 4 pi epsilon naught d square f डिवाइडेड बाय e स्क्वायर. और ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. ओके, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. और आगे बढ़ते हैं. Three charges minus q, plus q and minus q are placed at equal distances on a straight line. If the total potential energy of the system of the three charges is zero, then the ratio q upon q is. ये भी काफी आसान क्वेश्चन है, पोटेंशियल एनर्जी पे क्वेश्चन है, राइट. पोटेंशियल एनर्जी तो स्केलर होता है, और मैंने बोला हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी के प्रॉब्लम्स में चार्जेस को साइन के साथ डालना होता है, राइट. तो कुछ सिचुएशन ऐसे दिया हुआ है, देखो ये यहाँ पे माइनस क्यू है, यहाँ पे भी माइनस क्यू है, और यहाँ दोनों के बीच में प्लस क्यू है, राइट. ये डिस्टेंस को मैं d मान लेता हूँ और इस डिस्टेंस को भी d मान लेता हूँ. और अब हम लोग देखते हैं. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस इज गिवन बाय द फॉर्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट. देखो क्या होता है, q1 q2 बाय r12 प्लस q1 q3 बाय r13 प्लस q2 q3 बाय r23. अब तुम इसको q1 जैसा मान लो, इसको q2 जैसा मान लो, इसको q3 जैसे मान लो. और डिस्टेंस कितना है 1 और 3 के बीच में, 1 और 2 के बीच में जो डिस्टेंस है उसको r12 बोलते हैं, वही d है. तो मैं लिख रहा हूं डायरेक्टली. पहला आएगा माइनस q इंटू क्यू. तो मेरे लिए ये q1 है, ये q2 है, ये q3 है. तो मैंने लिखा q1 q2 बाय r12. ओके, प्लस q1 q3 मतलब माइनस q इंटू माइनस q, q1 q3 डिवाइडेड बाय r13 के मतलब 1 और 3 के बीच का डिस्टेंस कितना है 2d, प्लस q2 q3 बाय r23. तो ये होगा प्लस q इंटू माइनस q डिवाइडेड बाय व्हाट r23 मतलब d ही आएगा, राइट. और बोला हुआ है कि ये पोटेंशियल एनर्जी कितना है, ये पोटेंशियल एनर्जी जीरो है. तो जीरो इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन और d को भी बाहर ले लेता हूं. तो यहाँ ब्रैकेट में क्या बचा, माइनस q स्क्वायर बाय 2, राइट. और यहाँ पे क्या बचा, माइनस q, करेक्ट. एक मिनट, हाँ, ठीक है, करेक्ट है. नाउ व्हाट विल हैपन, ये पूरा 4 पाई एप्सिलॉन और डी वहां जाके जीरो बन गया. तो जीरो इज इक्वल टू व्हाट, फाइनली माइनस क्यू क्या होगा, माइनस 2q, सॉरी ये प्लस क्यू स्क्वायर होगा ना, ये माइनस क्यू इंटू माइनस क्यू प्लस क्यू स्क्वायर. तो ये हो गया माइनस 2q इंटू क्यू प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2. इसको यहाँ पे ले लेते हैं तो आंसर आएगा 2q इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2. तो एक क्यू और एक स्क्वायर कैंसिल, क्यू स्क्वायर बाई 2. एक मिनट, क्यू स्क्वायर बाई 2. तो q अपॉन q इज इक्वल टू 1/4. q अपॉन q इज इक्वल टू 1/4. तो ये हमारा आंसर है सी इज द करेक्ट आंसर. देखो ऐसा पॉसिबल है कि शायद बहुत रेयर चांसेस है ऐसे होने की कि कोई मिस्टेक हो जाए. बट अगर ऐसा कुछ होता है तो काइंडली लेट मी नो. बट ऐसा बहुत कम चांसेस है कि ऐसा होगा, या जीरो चांसेस है ऑलमोस्ट. बट फिर भी अगर ऐसा लगता है तुमको कि सर आपसे ये गड़बड़ हो गया कैलकुलेशन में, तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अ कैपेसिटर इज 5 वोल्ट, मतलब V1 कितना है, V1 is equal to how much? V1 is equal to 5 volt. If the potential difference of a capacitor is increased from 5 volt to 15 volt, V2 is equal to 15 volt. तो क्वेश्चन पूछा है what is the ratio of the final energy to the initial energy stored in the capacitor? E1 upon E1 नहीं, E2 final ना, E2 upon E1 is equal to question mark, right? काफी easy question है. Energy stored in the capacitor is given by the formula half CV square. तो C तो कांस्टेंट है, C बदलेगा ही नहीं.
तो सीधा लिख सकते हैं E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, या लिख सकते हैं कि E2 अपॉन E1 will be equal to what, V2 upon V1 the whole square, या लिख सकते हैं 15/5 का स्क्वायर, राइट, और 15/5 का स्क्वायर होगा 9 राइट, तो करेक्ट आंसर 9 है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 9 है। 9 मतलब 9/1। द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर व्हेन अ वोल्टेज सोर्स ऑफ, ये ऑफ होगा, ऑफ 15 वोल्ट इज कनेक्टेड। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसको डायग्राम को देखो, डायग्राम कुछ भी दिख रहा होगा तुम लोग, बहुत आसान है। देखो हर एक कैपेसिटर, देखो ये कैपेसिटर को देखो, इस कैपेसिटर का एक एंड ए पे कनेक्टेड है, एक एंड बी पे कनेक्टेड है। ये ऊपर वाले कैपेसिटर का भी ऐसा ही, एक एंड ए पे, एक एंड बी पे। इसको देखो, इसका एक एंड ए बी पे कनेक्टेड है और दूसरा वाला एंड ए पे कनेक्टेड है, और सेम चौथे वाले का भी है, एक एंड बी पे और एक एंड ए पे। इन अदर वर्ड्स ये चारों के चारों ए और बी के बीच में कनेक्टेड है, तो चारों के चारे पैरेलल में है। तो अगर मैं तुमको दिखाऊं डायग्राम एक्चुअली बना के, तो ऐसे दिखेगा, देखो चारों पैरेलल में है, क्योंकि हर एक कैपेसिटर का एक एंड ए पे कनेक्टेड है, एक एंड बी पे कनेक्टेड है, तो चारों पैरेलल में है। ऐसे 3 और ये 4, चारों पैरेलल में कैपेसिटर। और मेरे ख्याल से यहाँ पे ये ए है और यहाँ पे ये बी है, और सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है 15 वोल्ट, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, राइट। क्या पूछा है, व्हाट इज द चार्ज ऑन ईच, चार्ज ऑन ईच, हर एक पे चार्ज सेम होगा, क्योंकि Q इज इक्वल टू CV, सबका C सेम है, V सेम है, तो Q सेम होगा। इसी भी एक पे Q निकाल लेते हैं, देखो Q इज इक्वल टू CV, राइट। C कितना है तुम्हारा 5, और ये कितना है V 15, तो ये आंसर होगा 75 माइक्रोफैरड। तो हर एक पे चार्ज कितना होगा, 75 माइक्रोफैरड। हर एक पे चार्ज क्यों सेम होगा, बिकॉज हर एक का C सेम है, हर एक का V सेम है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, the plates of parallel plate capacitor of capacity C1 are moved closer together until they are half their original separation. The new capacitance C2 will be, मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अगर तुम्हारा C1 का वैल्यू था, अगर C1 था A एप्सिलॉन नॉट बाय D, तो C2 क्या होगा, C2 will be equal to A एप्सिलॉन नॉट बाय until they are half their original separation, मतलब D by 2। तो ये हो जाएगा 2A एप्सिलॉन नॉट बाय D, और A एप्सिलॉन नॉट बाय D तो C1 है, तो आंसर आएगा 2C1। और ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर C। हाँ, ऐसे भी क्वेश्चन एक आध आ जाते हैं जो बहुत इजी रहते हैं, ओके, बट नॉट एवरी क्वेश्चन इज इजी। अगला क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑन द सरफेस ऑफ अ चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस r एंड वॉल्यूम डेंसिटी रो। वॉल्यूम डेंसिटी ध्यान से सुनना, वॉल्यूम डेंसिटी क्या होता है, रो इज इक्वल टू 4/3, सॉरी वॉल्यूम डेंसिटी होता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम डेंसिटी होता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम डेंसिटी कैसे लिखते हैं, चार्ज ऑन द बॉडी डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम, वॉल्यूम इज 4/3 पाई r क्यूब, ओके। हम लोगों को क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द सरफेस इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाय r स्क्वायर। अब ये r मतलब रेडियस, हाँ ठीक है, सरफेस है तो रेडियस होगा ये। थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करते हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/4/3 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4/3, तो यहाँ पे नीचे एक 3 आएगा, राइट। तो मैंने इसको 3 किया, और Q को Q रहने दो, एक R ऊपर नीचे डाला, नीचे R क्यूब आ गया, राइट। हाँ, तो अब थोड़ा सोचते हैं, देखो मैंने क्या क्या किया, ऊपर नीचे एक R से मल्टीप्लाई कर लिया और एक 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, राइट। अब देखो क्या होगा, सुनो, ये 4/3 पाई R क्यूब बाई Q बाई 4/3 R क्यूब क्या बन गया, रो। और बचा क्या, देखो ऊपर एक R बचा और नीचे एक 3 और एप्सिलॉन नॉट बचा, तो आंसर आ गया रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, मतलब ये बी इज द करेक्ट आंसर, राइट, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी भी हम लोग 24 सितंबर शिफ्ट 1 के क्वेश्चंस कर रहे हैं, मतलब अभी भी शिफ्ट 2 का बाकी है। देखो हम लोग को ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ये नीट 2013 का क्वेश्चन है। लेट ए बी सी बी 3 पॉइंट्स इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज। अब क्या होता है कि E इज इक्वल टू माइनस dV बाय dr, ये रिलेशन हम लोग जानते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि ऐसा माइनस आया ना बीच में,
तो माइनस का मतलब क्या होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ ई, इन द डायरेक्शन ऑफ ई, अगर हम ई के डायरेक्शन में आगे जाएंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ ई वी गोज ऑन डिक्रीजिंग, वी गोज ऑन डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग मतलब अगर हम लोग ई के डायरेक्शन में आगे जाएंगे तो पोटेंशियल कम होते जाएगा, राइट। तो सबसे कम पोटेंशियल कहां पे, सबसे ज्यादा पोटेंशियल कहां पे होगा, बी पे होगा, बी पे सबसे ज्यादा होगा, फिर उससे कम सी के पास होगा और सबसे कम ए के पास होगा। सो वी बी इज मैक्सिमम फॉलोड बाय सी फॉलोड बाय, क्योंकि जैसे जैसे तुम आगे जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता जाएगा, तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल बी के पास होगा, थोड़ा और आगे जाओगे सी मिलेगा, सी पे उससे कम होगा, और तो मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन का आंसर होगा मैक्सिमम एट बी, मैक्सिमम एट बी, और मैक्सिमम एट बी ये ऑप्शन है, राइट। चलो फाइनली two identical capacitors have same capacitance C, one of them is charged to potential V1 and the other to V2. The negative ends of the capacitors are connected together when positive ends are also connected. The decrease in the energy, क्या पूछा है क्वेश्चन में, व्हाट इज द लॉस ऑफ एनर्जी, डिक्रीज इन द एनर्जी मतलब लॉस ऑफ एनर्जी। और ये क्वेश्चन डायरेक्ट है बच्चों, अगर तुमने मेरी सिनॉप्सिस देखी होगी तो मैंने डायरेक्ट तुमको याद रखने के लिए बोला था ये। और सिचुएशन कुछ ऐसा है कि एक कैपेसिटर है C1 और इसकी पोटेंशियल है V1, और दूसरी कैपेसिटर है C2, इसकी पोटेंशियल है V2, और ये प्लस प्लस है और ये माइनस माइनस, ये भी प्लस प्लस और ये माइनस माइनस, ठीक है। और इनको है ना ऐसे ज्वाइन कर दिया, देखो प्लस वाला प्लस को, माइनस वाला माइनस को। तो ये सिनेरियो मैंने डायरेक्टली अपने सिनॉप्सिस में बताया बच्चों को कि क्या करते हैं ऐसे। लॉस का डायरेक्ट फॉर्मूला है, लॉस का फॉर्मूला होगा लॉस ऑफ एनर्जी या डिक्रीज इन द एनर्जी, डिक्रीज मतलब लॉस होता है ना, लॉस ऑफ एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 द होल स्क्वायर। अब तुम्हारे क्वेश्चन में एक ही अलग है खाली कि C1 C2 दोनों C है, C1 भी C है C2 भी C है, तो यहाँ पे तुम क्या लिखोगे, हाफ C1 C2 दोनों C है तो C स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे 2C आ जाएगा, तो ये स्क्वायर और ये C कट जाएगा, V1 माइनस V2 द होल स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से ये आंसर होगा, ये आंसर होगा C बाई हाफ 1/4C V1 माइनस V2 द होल स्क्वायर। यस यस ऐसा ऑप्शन है 1/4 वाला है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3 चार्जेस ईच ऑफ 1 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, देयर इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल लाइक दिस इज द इक्विलैटरल ट्रायंगल, ओके। और क्या बोला हुआ है देखो, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है और 3 चार्जेस रखे हैं उस पे, सब इक्वल है। इफ द रिपल्सिव फोर्स मतलब समझो ये वाला फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेस, तो समझो ना ये एक चार्ज है, यहाँ पे भी एक चार्ज है, यहाँ पे भी एक चार्ज है, नेट फोर्स ऑन आइदर चार्ज पूछा हुआ है। समझो यहां से इसने धक्का दिया विद द फोर्स ऑफ F, सब पॉजिटिव पॉजिटिव है ना, सब 1 1 1, ये 1 माइक्रोकूलम में, ये 1 माइक्रोकूलम में, ये 1 माइक्रोकूलम में, ठीक है। तो ये देखो ये वाला चार्ज भी इसको धक्का देगा ऐसे F, राइट, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, ये भी F धक्का देगा, ये भी F धक्का देगा, तो दोनों के बीच में एंगल होगा 60। तो नेट फोर्स कितना ना, नेट फोर्स कैसे निकालोगे, F नेट। देखो ये F दिया हुआ है, उन्होंने खुद बोला है कि किसी भी एक चार्ज को दो चार्ज के बीच में फोर्स कितना है, F है। तो पहला वाला इसको कितना धक्का दे रहा है, F इस डायरेक्शन में, और दूसरा वाला F इस डायरेक्शन में, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये 60 तो ये भी 60। तो F नेट कैसे निकालोगे, रूट ऑफ F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर, F स्क्वायर प्लस 2FF cos 60, cos 60 हाफ होता है, और हाफ और ये 2 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा सीधा रूट ऑफ 3F स्क्वायर, और रूट ऑफ 3F स्क्वायर मतलब रूट 3F, दैट इज द फाइनल आंसर। तो रूट 3F इज द फाइनल आंसर, ये तुम्हारा करेक्ट आंसर, रूट 3F, ये डी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 electric charges plus Q minus Q are placed in order at the corners of a square of side 2L. Okay, so the situation is like this कि शायद 4 चार्जेस हैं। So finally we are doing the last paper, okay, shift 2 वाला 24 सितंबर का। तो सिचुएशन कुछ ऐसे है कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब सारे साइड्स इक्वल होंगे, राइट, हाँ ऐसे।
और हर एक साइड का लेंथ दिया हुआ है 2l 2l 2l, सारे के सारे लेंथ 2l 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 है। और चार्जेस का वैल्यू देखो, ये प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है और ये माइनस क्यू है, ठीक है। और कहां पे पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट मिडवे बिटवीन द टू, मतलब यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढनी है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ढूंढनी है, राइट। तो देखो इधर से ये डिस्टेंस l होगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस l है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी l है। ये डिस्टेंस हम लोग को निकालना पड़ेगा, ये तीसरे चार्ज का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा इस नेगेटिव चार्ज से। मेरे ख्याल से ये l है, ये 2l है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ये होगा, ये कितना होगा, ये कितना होगा बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये होगा रूट ऑफ 2l द होल स्क्वायर प्लस l स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से ये हो गया रूट ऑफ 5l, ठीक है। और ये वाला डिस्टेंस भी रूट ऑफ 5l होगा, ठीक है। अब बस करना क्या, पोटेंशियल तो एक स्केलर है, सबका पोटेंशियल ऐड कर लो इस पॉइंट P पे, राइट। तो पोटेंशियल एट पॉइंट P विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहले इस चार्ज का पोटेंशियल निकालता हूं, यहां से कितना दूर है पॉइंट P, तो L। याद रखना पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के प्रॉब्लम्स में चार्जेस को साइन के साथ सब्स्टिट्यूट करते हैं। दूसरे वाले सेकंड वाले चार्ज से कितना दूर है, वो भी L है, तो प्लस क्यू बाय L आएगा। तीसरे वाले से कितना दूर है, रूट 5l, तो यहाँ पे आएगा माइनस क्यू बाय रूट 5l, ओके। और चौथे वाले से भी उतना ही दूर है, तो माइनस क्यू बाय रूट 5l। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे फाइनल आंसर आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ब्रैकेट में l भी बाहर ले लेता हूँ, l भी बाहर ले लिया तो यहाँ पे आएगा 2q और यहाँ पे आएगा माइनस 2q बाय रूट 5। यहाँ पे बचा q प्लस q, यहाँ पे बचा माइनस क्यू बाय रूट 5, माइनस क्यू बाय रूट 5, तो ये आंसर। अब मेरे ख्याल से मैं 2q भी कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट l इंटू 2q, ओके, 1 माइनस 1 बाय रूट 5। और ऐसा ऑप्शन मेरे नजर में ऑप्शन नंबर डी, सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैटरी इज यूज्ड टू चार्ज a parallel plate capacitor till the potential difference between the plates become equal to the EMF of the battery। तो एनर्जी स्टोर्ड क्या होगी, एनर्जी स्टोर्ड विल बी इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर CE स्क्वायर, बिकॉज V इज इक्वल टू E, राइट। V इज इक्वल टू E मतलब EMF टोटल वोल्टेज, द रेशियो ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर टू द वर्क डन बाय द बैटरी। देखो वर्क डन बाय द बैटरी क्या होता है, वर्क डन बाय द बैटरी, एक सेकेंड तुम लोग कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए मैं एक काम करता हूँ, रुको, मैं पहले इसको हाफ CV स्क्वायर ही लिखता हूँ, राइट। और याद रखना इस केस में बोला हुआ है कि द पोटेंशियल डिफरेंस बिकम्स इक्वल टू EMF, है ना, इसलिए मैं इसको लिख सकता हूँ हाफ CE स्क्वायर, करेक्ट है। वर्क डन बाय द बैटरी, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन अपॉन चार्ज, तो वर्क डन बाय द बैटरी विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू, देखो मैं एक काम करता हूँ, मुझे चार्ज की फॉर्म में लिखना, जस्ट अ सेकेंड ना प्लीज, मैं थोड़ा इसको अलग लिखता हूँ। हाँ, एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या था, हाफ CV स्क्वायर नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा हाफ QV, हाफ QV, लेकिन हमारे केस में क्योंकि V इज इक्वल टू E, इसलिए मैं लिखूंगा हाफ QE, हाफ QE, ये इक्वेशन 1। वर्क डन बाय द बैटरी इज Q इंटू V, बट हमारे केस में V मतलब EMF, तो EMF E लिख दिया मैंने। अब देखते हैं, देखो द रेशियो, अब रेशियो निकाल लो, देखो एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू वर्क डन बाय द बैटरी का रेशियो निकालना है ना, तो एनर्जी डिवाइडेड बाय वर्क अगर तुम करोगे तो आंसर हाफ आएगा, इज इक्वल टू हाफ। इसका मतलब क्या होता है, सुनो मैं बताता हूं, तुम वर्क करते हो QE और एनर्जी स्टोर होता है हाफ QE। कैपेसिटर में क्या होता है, हम काम कितना करते हैं, हमारा बैटरी कितना काम करता है QE, और एनर्जी कितना स्टोर होता है कैपेसिटर में, हाफ QE, मतलब 50% एनर्जी इज लॉस्ट व्हेन अ कैपेसिटर इज बीइंग चार्ज, 50% एनर्जी इज लॉस्ट, ये याद रखना, ओके। मेरे ख्याल से यही आखिरी सम था, नहीं और एक ये आखिरी सम है, शायद ये आखिरी सम है, ओके। देखो अब क्या बोला है, capacitors of capacitances C1 C2 C3 are connected in series, ठीक है। if the combination is connected to a supply of V volt, then the potential difference across C1 is, then the potential difference across C1 is, देखो मेरे ख्याल से ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, तीनों सीरीज में, C1 C2 और C3,
राइट। और हमको क्या चाहिए, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगाया हुआ है, V वोल्ट, एंड V वांट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस व्हाट, V1, इसके अक्रॉस ये पोटेंशियल डिफरेंस V1। एक काम करते हैं, देखो तीनों में चार्ज तो सेम होगा ना, तो पहले Q निकाल लेता हूँ। Q तो हर एक में सेम होगा, फिर Q को C1V1 लिख लूंगा, काम हो जाएगा। पहले उसके लिए पहले C इफेक्टिव निकाल लेता हूँ, राइट। C इफेक्टिव देखो 1 upon C effective या 1 upon CS will be equal to 1 upon C1 plus 1 upon C2 plus 1 upon C3, right? तो CS कितना होगा, देखो CS will be equal to what, अगर इसको सॉल्व किया जाए, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके उल्टा किया जाए, तो आंसर आएगा CS का C1 C2 C3, देखो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके उल्टा कर रहा हूँ, राइट, डिवाइडेड बाय C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C1 C3। देखो जिस बच्चों को ये नहीं आता करना ना, वो लोग क्या करेंगे, वो लोग खुद करेंगे, इसको करोगे तो यही आंसर आने वाला है, राइट। अब टोटल चार्ज निकाल लेता हूँ, चार्ज इज इक्वल टू CS इंटू V, तो टोटल चार्ज कितना होगा, C1 C2 C3 V डिवाइडेड बाय व्हाट, डिवाइडेड बाय C1 C2 प्लस C2 C3 C2 C3 प्लस C1 C3, ये तुम्हारा टोटल चार्ज है। अब मैं चार्ज को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, Q इज इक्वल टू C1 V1 या C2 V2 या C3 V3, लेकिन मुझे V1 चाहिए, तो मैं ऐसे लिखूंगा, तो V1 क्या होगा, V1 विल बी इक्वल टू Q बाय C1, मतलब इस टोटल Q को मुझे किससे डिवाइड करना है, सिर्फ C1 से डिवाइड करना है, तो आंसर आएगा C2 C3V डिवाइडेड बाय व्हाट, C1 C2 प्लस C2 C3 प्लस C1 C3, राइट। है ना ऐसा ऑप्शन, ऐसा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। सो इसी के साथ हमने 2021 के सारे क्वेश्चंस कर लिए। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, डू शेयर द चैनल विद योर, डू शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।